चार ही वस्तु बनते हैं। जब विचारों में महानता आ जाती है तो हम फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। एक मछली पकड़ने वाला जिसके घर में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे तो बुआ के घर पढ़ाने भेजा, वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। विचारों में महानता आती है तो फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। और जब विचारों में संकीर्णता आती है तो अर्श से फर्श पे आने में देर नहीं लगती। आप प्रैक्टिकली जानते हो इस बात को। पहले एक कच्ची कोठरी होती थी घर में, चार भैया मैया बाप बालक, और फिर भी दरवाजे पे लिख देते थे लीप के, और लिख देते थे अतिथि देवो भव। एक कच्ची कोठरी में कितनी शांति रहती थी? आवाज कम करो थोड़ी। शांति रहती थी कि नहीं? शांति रहती थी। और कोई संत आ जाते, अतिथि आ जाते तो उसको मानते कि भगवान आ गया है। अब कोठी तो बनी है 1 बीघा में, लेकिन परिवार में भैया नहीं आते, परिवार में मैया और बाप नहीं आते, परिवार में हम दो हमारे इतने ही रह गए। संकीर्णता आ गई साहब। हम दो हमारे दो, पैसे का पार नहीं है। लक्ष्मी की बहुत कृपा है, लेकिन दरवाजे पर अतिथि देवो भव नहीं लिखते तो कुत्तों से सावधान। चाहे कोठी 20 करोड़ की हो, लेकिन उसके दरवाजे पे अतिथि देवो भव नहीं लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा कुत्तों से। अब ये नहीं पता कि इस कोठी में कुत्ते रहते हैं या कोठी ही कुत्तों की है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। प्यारे, ये संकीर्णता ही तो आ गई है। जो विशालता थी वो खत्म हो गई। और मैंने देखा है पैसा का पार नहीं है, और कोई रिश्तेदार आ गया, नंद आ गई, कोई फुफिया सास आ गई, तो फिर ये माताओं के गाल बिना घी के मोटे हो जाते हैं। ऐसे गाल फुला के घूमेंगी, फिर दोबारा किसी का आने का मन। मैं सौरई की नहीं कह रही, सामान्य बात कह रही हूं कि ऐसे पता चल जाए कि हमारे पति की बुआ आई है या बहन आई है, तो फिर भाभी के माथे में दर्द होने लग जाएगा। वो जाके सो जाएगी एकांत में। नंद आके कही भाभी क्या हुआ, मैं तो आपसे मिलने आई। बोले जी मैं तो माथे में दर्द है रहा है। अच्छा, अपनी बहन आ जाए तो, भाभी की बहन आ जाए तो भले ही ऑपरेशन हुआ है, फिर भी कहेगी कि मेरी बहन आई है, थोड़ा सत्कार तो कर दूं। यही संकीर्णता तो हमारे जीवन का विनाश कर रही है, यही संकीर्णता। अब ये जय और विजय भगवान के धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, लेकिन बेत लगा दिया ऋषियों के सामने। उन्होंने कहा तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं रहे।